नमस्ते। आज जो कहानी हम जानने वाले हैं वो होली के रंगों के पीछे छिपे एक बहुत ही भयानक अंधेरे को सामने लाती है। सोचिए, एक हॉस्टल जहां जश्न का माहौल है और वो माहौल कब चीखों में बदल जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। अब देखिए, होली का मतलब क्या है? खुशी, रंग, सेलिब्रेशन, है ना? लेकिन इस खास हॉस्टल में ये त्योहार किसी की काली, बहुत ही डरावनी सोच की वजह से खून से सनने वाला था। जो बस एक आम सा जश्न लग रहा था, वो देखते ही देखते एक खौफनाक घटनाओं की चेन में बदल गया। तो कहानी शुरू होती है कुछ कॉलेज स्टूडेंट से। आपको पता ही है हॉस्टल लाइफ कैसी होती है। सब छिपकर होली के पार्टी प्लान कर रहे हैं। माहौल एकदम नॉर्मल है, हंसी मजाक चल रहा है, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये छोटी सी पार्टी एक कितनी भयानक रात को जन्म देने वाली है। तो पार्टी तो चल रही है, लेकिन एक चीज मिसिंग है, चखना। तो अमन नाम के एक लड़के को भेजा जाता है कि जाओ कुक के कमरे से कुछ नमकीन ले आओ। अब ये सुनने में तो कितना छोटा सा काम लगता है ना? पर बस यही एक कदम था जिसने अनजाने में खौफ का दरवाजा ही खोल दिया। और बस यहीं से कहानी खुशी वाले माहौल से निकलकर सीधे डर के अंधेरे में चली जाती है। अमन पहुंचता है कुक के कमरे में और वहां वो जो कुछ देखता है, सच कहूं वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। कमरे में अंधेरा था। अमन का हाथ बिस्तर पर जाता है और उसे कुछ गीला गीला सा महसूस होता है। पहले तो उसे लगा शायद पानी होगा, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। उसका पूरा हाथ खून से सना हुआ था। बिस्तर पर कुक मोहन बेजान पड़ा था और पूरा का पूरा बिस्तर खून से लाल था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खौफ तो अब शुरू होता है। अमन घबराकर जैसे ही भागने के लिए मुड़ता है, मोहन की वो बेजान लाश अचानक उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। सोचिए जरा, अमन की एक जोरदार चीख निकलती है, वो वहीं बेहोश हो जाता है और ठीक उसी पल पूरे हॉस्टल की लाइट चली जाती है। अब अमन की चीख सुनकर बाकी सब स्टूडेंट्स भागे भागे नीचे आते हैं। पर कमरे में न तो अमन था ना ही मोहन। वहां सिर्फ खून से सना बिस्तर और फर्श था। दोनों के दोनों एकदम रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। पर बात यहीं तक रहती तो भी ठीक था। कहानी और भी ज्यादा अजीब तब हो जाती है जब पुलिस वहां पहुंचती है। पता है क्या होता है? कमरे से खून का एक एक निशान, एक एक धब्बा गायब हो चुका था, बिल्कुल साफ, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। अब ये मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं रहा था, ये कुछ और ही था, कुछ बहुत ज्यादा अजीब और डरावना। तो अमन और मोहन के गायब होने के बाद जाहिर है पूरे हॉस्टल में एक डर का माहौल बन गया। पर यह तो बस शुरुआत थी। खौफ का ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं था। ये और भी लोगों को अपनी गिरफ्त में लेने वाला था। तो देखिए, पहले अमन और मोहन गायब हुए, फिर मोहित नाम का एक और स्टूडेंट, उसे कोई रहस्यमयी आवाज बुलाती है और वो भी गायब। और हद तो तब हो गई जब हॉस्टल की सेफ्टी के लिए जो 2 पुलिस वाले तैनात किए गए थे वो भी लापता हो गए। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कितनी सीरियस थी। जब पुलिस वाले ही सेफ नहीं हैं तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या होगा? उनके हथियार, उनके डंडे सब वहीं पड़े मिलते हैं, पर वो दोनों गायब। और साथ में मिलते हैं खून के ताज़ा निशान, जो पहले की तरह ही बाद में फिर से गायब हो जाते हैं। अब जैसे जैसे ये डर बढ़ रहा था, हर्षित नाम का एक स्टूडेंट कुछ ऐसा देख लेता है जो कहानी को एक बिल्कुल नए और शायद सबसे खौफनाक मोड़ पर ले जाता है। उसे दिखता है कि हॉस्टल का एक ऐसा कोना जो सालों से बंद पड़ा था, वो अब खुला हुआ है। हर्षित अपने खिड़की से क्या देखता है? वो देखता है कि कोई आदमी जिसके कपड़े खून से सने हुए हैं, वो हॉस्टल के उसी बेसमेंट में जा रहा है जिस पर पिछले 20 सालों से ताला लगा था। ये देखते ही वो फौरन पुलिस को फोन करता है। सवाल ये था कि आखिर उस बंद बेसमेंट में ऐसा क्या था? तो चलिए अब कहानी के उस पॉइंट पर चलते हैं जहां इस सारे खौफ के पीछे का असली चेहरा सामने आने वाला था। पुलिस और कुछ स्टूडेंट्स हिम्मत जुटाकर उस डरावने बेसमेंट के अंदर जाते हैं और अंदर जो मंजर था वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वहां एक तरह का काला जादू, कोई अनुष्ठान चल रहा था। वही 5 लोग जो गायब थे, जख्मी हालत में एक काले कपड़े पर पड़े थे। और ये सब कौन कर रहा था? कोई और नहीं बल्कि हॉस्टल के हेड प्रोफेसर खन्ना सर। एक पढ़ा लिखा इज्जतदार प्रोफेसर। उसकी असलियत इतनी खौफनाक होगी ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और खन्ना सर का मकसद क्या था? इंसानी बलि। जी हां, वो अपनी ताकत, दौलत और शोहरत पाने के लिए होली की रात इन 5 लोगों की जान लेने वाला था।
उसका ये कन्फेशन साफ दिखाता है कि अंधविश्वास का अंधेरा किसी के भी दिमाग पर कितना हावी हो सकता है। तो खैर, इस खौफनाक रात का तो अंत हो गया था, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। चलिए देखते हैं कि आखिर में हुआ क्या। हर्षित की समझदारी की वजह से 3 लोगों की जान तो बच गई, अमन, मोहित और एक कांस्टेबल। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुक, मोहन और दूसरे कांस्टेबल को नहीं बचाया जा सका। उनके जख्म इतने गहरे थे कि वो बच नहीं पाए। खन्ना सर अपने घिनौने इरादों में कामयाब हो पाता, उससे पहले ही पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसका वो अनुष्ठान अधूरा रह गया और उसे अपने किए की सजा भुगतने के लिए अरेस्ट कर लिया गया। तो ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक इंसान की गलत सोच, उसकी मान्यताएं पूरे माहौल को दहशत में बदल सकती हैं। ये हमें दिखाती है कि अंधविश्वास का अंधेरा असल में कितना गहरा और कितना खतरनाक हो सकता है। तो आखिर में सवाल यही है कि अंधविश्वास जब इंसानी सोच पर हावी हो जाए तो वो कितना खतरनाक बन सकता है। ये कहानी एक सीधी सीधी चेतावनी है कि असली शैतान या राक्षस कभी-कभी हमारे सबसे जाने पहचाने, सबसे भरोसेमंद चेहरों के पीछे ही छिपे होते हैं।